चलो ध्यान दो, आपका आर्टिकल जो है ये कल भाग 1 तक मैंने डिफिनिट से इंडिफिनिट का परिभाषा बता दी थी, है ना। तो डिफिनिट और इंडिफिनिट बताने के बाद आपका क्या हुआ, आर्टिकल का केवल परिभाषा आपका कंप्लीट हुआ, है ना। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि डिफिनिट और इंडिफिनिट अभी तक आप लोग का क्या चल रहा था, डेफिनेशन चल रहा था। क्या चल रहा था? डेफिनेशन चल रहा था। लेकिन अब चलेगा आपका क्या, रूल चलेगा। क्या चलेगा? रूल मतलब आ गया कि आपको अब कैसे यूज किया जाता है आर्टिकल, अब इसके बारे में बताया जाएगा। ध्यान दीजिए, तो यहाँ सबसे बड़ी बात होता है कि आर्टिकल बनता कैसे है, होता कैसे है। यहाँ पे आता है आर्टिकल हमेशा उच्चारण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? उच्चारण पर। अब आता है सर जी उच्चारण मतलब नहीं समझ में आया। उच्चारण का मतलब है कि मेरे मुंह से जो आवाज निकलेगा, मेरे मुंह से जो आवाज निकलेगा, जो हम बोलना चाहेंगे, जो आवाज निकलेगा वही आपका क्या कहलाता है, उच्चारण कहलाता है। तो अब जैसे मैं कुछ भी बोलूं, जैसे डॉग, रेट, कैट, ये उच्चारण जो निकालता है तो वही आपका क्या कहता है, आर्टिकल पे निर्भर आ जाता है। तो ये आपका मेन पॉइंट है, आर्टिकल हमेशा उच्चारण पर निर्भर करता है। अब उच्चारण पर कैसे निर्भर करता है, किस तरह का हम लोग पकड़ेंगे, तो ये हिंदी, ये इंग्लिश तक अभी तक मैंने बताया, लेकिन हिंदी में आएगा। आप ध्यान दीजिए कि अ आ से लेकर के मतलब स्वर वर्ण समझते हैं, भावेल जिसको बोलते हैं। तो अंग्रेजी में आपको मैंने लिखाया था 5, AEIOU, ये ना, ये अंग्रेजी में 5 होता है, हिंदी में 11 होता है। कितने होता है? 11। ध्यान दीजिए, तो वो आपका कौन कौन है, ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दुर्गौ ए ऐ ओ औ अन, ये ना रे 11 पूरा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। ये 10, ध्यान दीजिए 11 जो आपका लिखा हुआ है ये आपका उच्चारण। अब आपको मैंने बता दूं इंग्लिश में, ध्यान दीजिएगा इंग्लिश में तुरंत क्या हो गया, ओ आ हर से दीर्घ ए ऐ ओ, नहीं रे, ये सब देखो छोटी मोटी गलती है, आप लोग बताइएगा नहीं तो भूल जाइएगा, तो गया वीडियो तो गलत हो जाएगा। देखो ऐसा कोई बात नहीं है, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी गलतियां अक्सर होता है ना। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये अभी जो मैंने आपको बताया आर्टिकल, ये आपका 5 इंग्लिश में बता दे कितने, 5 AIO भावेल बताया। लेकिन जैसे यहाँ लिखा हुआ आर्टिकल हमेशा उच्चारण पर निर्भर करता है, तो आखिर उच्चारण सर हम बोलेंगे कैसे, क्या पता चलेगा कि कौन कौन आया, कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा और कहाँ द लगेगा, ये तो ऊपर समस्या ना है। ये समस्या को दूर करने के लिए अंग्रेजी से अंग्रेजी हम नहीं कर सकेंगे, तो थोड़ी सी हमको कहाँ आना होगा, हिंदी भाषा में। किस भाषा में आएंगे, हिंदी भाषा में। अगर स्वर वर्ण को ही अंग्रेजी में भावेल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भावेल। तो भावेल में आपको संख्या कितना बताए थे, 5, AEIOU, है ना। इन 5 के अंतर्गत अब बताओ हमको उच्चारण पता चलता है कि कैसा हो रहा नहीं हो रहा। अगर जैसे हम देखेंगे ए का उच्चारण हो रहा है, ई का उच्चारण हो रहा है, आई का, ओ का, यू का, है ना। लेकिन ये पॉसिबल उतना जल्दी कैपेसिटी नहीं है जितना भी आप लोग का बेसिक लो चल रहा है कि 8 क्लास का 9th क्लास का छात्र होने के कारण से ये पॉसिबल नहीं है। ये आपका कहाँ तक 12th क्लास में चल जाएंगे तो वो इंटरमीडिएट वाला जो बच्चा होता है वो इंग्लिश टू इंग्लिश समझ लेता है तुरंत। लेकिन यहाँ पे लोकल बच्चे होने के कारण से और नीचे हमको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ओ आ हर्षई दीर्घ हर्षो दुर्गा ए आई ओ अन, यहाँ तक पे हमको ध्यान देना है। अगर कोई भी शब्द का उच्चारण, ध्यान दीजिएगा, दुनिया का कोई कोना का वर्ड है, शब्द है, अगर इस सब 11 के अंतर्गत उनका उच्चारण हो रहा है तो उनके आगे में एन आकन मुन के लगा देना, चाहे भावेल रहे या न रहे। बताओ दिक्कत आ रहा है, समझ में आया? yes, कि 11 गो में से कोनो अक्षर पहला में मिल गया कि उच्चारण, हाँ सर जी इसी के अंतर्गत होगा। जैसे आपको एग्जांपल में देते हैं, देखिए मैंने लिखा एप्पल, ध्यान दीजिएगा एप्पल लिखा, तो ये एप्पल में क्या हो जाता है आपका, ध्यान दीजिए, इसका उच्चारण कीजिए तो हम क्या बोलते हैं, एप्पल। एप्पल हिंदी में कैसे होता है, ए पप्पा संयुक्त लो, ये ना रे, एप्पल ऐसे लिखा जाता है। तो एप्पल, तो पहला लेटर इसका क्या है, ए आया। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक में ए कहीं है क्या, ए है। इसका मतलब जैसे ही इस 11 में मिल गया, ए आ गया, इसके आगे हम क्या लगाएंगे, कोई दिक्कत है। अब देखिए ऑरेंज मैंने लिखा ORANGE, है ना, ऑरेंज लिख दिया। तो ऑरेंज लिखने के बाद इसका उच्चारण क्या होता है, ऑरेंज, ये ना होता है।
ऑरेंज। बताओ ऑरेंज हो गया तो ओ आ रहा है, पहले जो है ना ओ, देखिए यहाँ तो ओ है क्या कि 11 में मिल रहा है। तो अब बताओ आर्टिकल आसन हुआ कि नहीं हुआ? ये जैसे मेरे मुंह से आवाज निकला, ये 11 अक्षर के अंतर्गत में पूर्ण उच्चारण अगर होगा तो क्या लगाएंगे? एन लगा बैठ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है? किसी को दिक्कत है? अब देखिए सर नहीं आएगा उच्चारण, अभी तो आप उच्चारण वाला बता रहे हो, इसमें मिल रहा है उसके बावजूद भी। अब जैसे देखिए ये तो सर पहले भी जानते थे ए रहेगा, यहाँ देखिए भावेल में तो एन लेगा वो वाला यहाँ ऑरेंज तो था वो एन लेगा। अब नहीं वाला बताते, देखिए HONEST। अब इसको पढ़िए क्या पढ़िएगा? देखिए पढ़ाया तर बच्चा यही गलती करता, कहता हो नेस्ट, ये ना ये सर आपका गलत है। हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाता, एच लिखा हुआ इसीलिए पढ़ दिया हो नहीं। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट। हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे ऑनेस्ट। क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट। अब आप लोग ये बताओ उच्चारण देखिए क्या आ गया? ओ आ गया, तो यहाँ पे है कि नहीं है? तो क्या लग जाएगा? अभी तुरंत बोलिएगा सर जी भावेल तो आप में पहुंचे हुए एच तो है ही नहीं इसमें, तो क्या हम कभी एन लगाएंगे तो तुरंत ही गलती कर दीजिएगा फटाक से। अगर ये अभी चीज अभी नहीं बताते तो इस पे तो ये गलत न जा रहा है। लेकिन एक ऊपर में देखिए हम क्या लिखे? आर्टिकल हमेशा तो बोलो नहीं की बोले ऑनेस्ट। क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। देखो शुरुआत किससे हुआ इट डजंट मैटर, अंत क्या कह रहा उच्चारण क्या कर रहा है वो देखना है। तो शुरुआत लिखा हुआ है एच, इसका कोई मतलब नहीं है कह क्या रहा है, उच्चारण क्या निकल रहा है, उच्चारण पे ध्यान देना है। ये 11 में से कोई अक्षर का उच्चारण आया आंख कान मूंद के एन लगाओ। और आपको मैं बार बार कहता हूं कि अन्य जगह हर जगह पे बच्चे कहीं टीचर के पास जाओगे, नीचे क्लास में पढ़े होंगे या टीचर पढ़ाए भी होंगे कि जहां पांचों भावेल नोनो मिलेगा उसके आगे में एन लगा देना, और जहां भावेली पांचों को नहीं रहेगा उसके आगे में एन लगा देना। ए यस। अब बताओ जिसके आगे में भावेल मिला पहुंचो तो एन लग गया, और सर नहीं था तो आप ही तो बोले थे सर ए लगा दीजिएगा। क्या यहाँ भावेल है? क्या है? नहीं है, तो फिर भी एन क्यों लिया? ये किसका कमाल है? उच्चारण का। बताओ दिक्कत है? तो ये आपका आर्टिकल क्यों उच्चारण पर निर्भर करता है, ये आपको ध्यान देना है। और अभी तुरंत मैं आपको बताऊं कि अब आर्टिकल का रूल्स क्या होता है, इसका उच्चारण क्या होता है, इस पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत। रूल नंबर 1 में आपका आ जाएगा ए का प्रयोग। किसका प्रयोग आ जाएगा? ए का प्रयोग। तो बताओ उसमें इसमें दिक्कत ना है उच्चारण वाला में। तो रूल नंबर 1, रूल नंबर ऊपर में लिखना पड़ेगा ए का प्रयोग। किसका प्रयोग लिखेंगे? ए का प्रयोग। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे लिखिएगा यदि, ध्यान दीजिएगा लिखते जाओ, यदि किसी शब्द का शुरुआत क्या होगा? शुरुआत। अब किससे होगा? ध्यान दीजिए, यदि किसी शब्द का शुरुआत क्या? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से हो और उच्चारण भी कॉन्सोनेंट के जैसा हो, कॉन्सोनेंट की तरह कर देते हैं, तरह हो तो क्या होएगा? ए का प्रयोग क्या हो तो उन शब्दों के पहले, उन शब्दों के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 1 में किसी को प्रॉब्लम है? देखिए यहाँ बोर्ड पे ध्यान दो, यदि किसी शब्द का शुरुआत, शुरुआत और उच्चारण दोनों ध्यान दीजिए। ये शुरुआत का मतलब हो गया कि आप ये ध्यान दो, हेलो प्लीज लुक एट द बोर्ड,
ये आपका क्या शुरुआत मतलब स्टार्ट हो गया, ये नहीं स्टार्ट हुआ और कह रहा है यदि किसी शब्द का शुरुआत मतलब लिखना शुरू हो गया और कॉन्सोनेंट से हो, यार किसी शब्द का शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो और उच्चारण भी किसके तरह होगा, कॉन्सोनेंट की तरह हो, तो क्या लेगा, उन शब्दों के पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। आप जैसे देखिए मैं एग्जांपल में लूं, इसमें आप जैसे लिखेंगे रेट, RAT रेट। अब बता देखो यहाँ पे शुरुआत और उच्चारण, मैं दोनों के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि शुरुआत का मतलब होता है यहाँ लिखा हुआ जो पहला अक्षर होता है, समझ गया। शुरुआत किसको कहते हैं, जो लिखने का अक्षर, जैसे मैंने RAT रेट लिखने का कोशिश किया ना, तो लिखने का जो कोशिश किया जो पहला लेटर है इसको कहते हैं शुरुआत। क्या कहते हैं, शुरुआत। और इस सब को मिला करके लिखने के बाद जो बोलते हैं उसको कहता है क्या, उच्चारण। क्या कहते हैं, उच्चारण कहते हैं। बताओ प्रॉब्लम है, लिखने का जो अक्षर हम शुरुआत करते हैं, जो स्टार्ट करते हैं उसको शुरुआत करते हैं, और सब लिख करके जो उसको पूरे बोलने का प्रयास करते हैं वही आपका क्या कहलाता है, उच्चारण कहलाता है। तो मेरा क्या कहना है यहाँ रूल का, यदि किसी शब्द का शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो, देखिए कॉन्सोनेंट पहला लेटर है कॉन्सोनेंट हो, और उसका उच्चारण भी कैसा होगा, कॉन्सोनेंट की तरह। अब बताओ मैं रेट RAT रेटन पढ़ेंगे, तो रेट मैंने पढ़ दिया, तो बताओ 11 को अक्षर यहाँ है और अब क्या नहीं ना है। अगर वो 11 में से कोई एक को वो अक्षर आता तब ये रूल मेरा गलत हो जाता, समझा रहा। यहाँ पे तब क्या ए के जगह पे N देना पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो 11 में से कोई अक्षर है क्या, नहीं है। इसका मतलब उच्चारण भी किसकी तरह हो गया, कॉन्सोनेंट की तरह हो गया। देखिए ना, उच्चारण भी कॉन्सोनेंट की तरह हो तो उन शब्दों के पहले, मतलब कौन शब्द, जो मैंने लिखा शब्द, इन शब्दों के पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, ए का प्रयोग। तो यहाँ ए रेट, बताओ प्रॉब्लम है, ए रेट। अब आ जाएगा ए कैट, ए डॉग, नहीं इस तरह का आपका जितने भी वर्ड्स आएंगे इन सब में क्या लग जाएगा, ए का प्रयोग किया जाएगा। बताओ को प्रॉब्लम है। इसका अब जितना भी क्लास चलेगा, रुक जितना भी चलेगा आगे रूल